अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। लेट मी ओपन दोज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन आई रिसीव्ड इज के इंटर्नशिप 6 वीक्स की होती है। जी, इंटर्नशिप 6 वीक्स की रिक्वायर है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। बाकी क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है दूसरे डिपार्टमेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, आई डोंट नो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटर्नशिप पेड होती है कि अनपेड होती है। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो पे करते हैं आपको, वेल एंड गुड। नहीं पे करते तो फिर भी आपको इंटर्नशिप तो करनी ही करनी है। वो हैव क्वेश्चंस, इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए। इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको इसके बाद बता देती हूँ। पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका मैं आंसर डिटेल में देती हूँ। विदाउट यूनिवर्सिटी परमिशन अगर कहीं करेंगे तो बाद में इशू तो नहीं करेंगे। 3 से 2 वीक से ज़्यादा और कम नहीं होती। अच्छा, विदाउट यूनिवर्सिटी परमिशन अगर कहीं करेंगे तो बाद में इशू तो नहीं करेंगे। नहीं भाई, यूनिवर्सिटी वाले क्यों इशू करेंगे। यूनिवर्सिटी से परमिशन रिक्वायर होती है। वो मैंने न्यूज़ चैनल में अप्लाई करने से पहले प्लान किया था पंजाब असम्बली में अप्लाई करने के लिए। तो पंजाब असम्बली वाले कहते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उनका ये कहना था कि आप एज प्रूफ अपनी HOD से एक लेटर लिखवा के लाएँ कि यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और दिस एंड दिस इज़ योर रोल नंबर, और अपनी डिटेल्स के साथ HOD से साइन करवा के आप लाएं। उसके बाद हम आपको हायर करेंगे। लेकिन जब मैंने मीडिया में अप्लाई किया तो वहाँ पर मेरे से किसी ने नहीं कहा कि आप लेटर लेके आएँ। वो जस्ट मेरे यूनिवर्सिटी कार्ड पे ही काम हो गया था, और प्लस ID कार्ड या आपका B फॉर्म वगैरह जो कुछ भी है। 3 से 2 वीक से ज़्यादा और कम नहीं होती। इंटर्नशिप जितनी मर्जी देर आप करें, 6 महीने करें, 2 साल इंटर्नशिप करें, उस इंस्टीट्यूशन को तो फ़ायदा ही है। फ्री में इंटर्न मिला हुआ है, उनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखना है। जो 3 क्रेडिट आवर्स है तो वो ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ एंड 1.5 मंथ आपको करनी है। ये रूल इंटर्नशिप का हर जगह होगा जहाँ हम जाएंगे। जहाँ हम जाते हैं, जो आगे वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कोई रूल नहीं होता। रूल हमारी यूनिवर्सिटी का होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। डेली इंटर्नशिप 3 आवर्स की होगी 2 वीक्स के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ जाते हैं वो आपको कितनी देर बुलाते हैं, या अगर आपकी क्लासेस साथ चल रही हैं तो आपको यूनिवर्सिटी वाले कितना टाइम देते हैं। हफ्ते में 2 दिन देते हैं, या आपको समर ब्रेक में कहते हैं कि जाएं। ये सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। एनी टिप्स फॉर इंटर्नशिप। टिप्स दो है इंटर्नशिप की। पहली ये कि आप किसी रेफरेंस बेसिस पर जाएं, कोई सिफारिश हो, कोई रेफरेंस हो पीछे। जो पाकिस्तान में सीधी बात है, जिसके बगैर काम नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और टिप नंबर 2 है कि आप मेरे वाला काम करें, रिसर्च करें, प्रॉपर प्लान करें आपने जाना किधर है, और अल्लाह का नाम लेके बस शुरू हो जाएं। कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाता है। हिम्मत मारनी पड़ेगी, हिम्मत। अच्छा, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी निकाल। ओके, रिपोर्ट कैसे बनानी है। जी, क्वेश्चन है रिपोर्ट कैसे बनानी है। रिपोर्ट सबसे पहले तो आपके जो कंसर्न टीचर हैं, जो आपका इंटर्नशिप को या थीसिस वगैरह को डील करेंगी, वो आपको बताएंगे रिपोर्ट कैसे बनानी है। वैसे जो एक ऑर्डिनरी एक ओवरऑल वो होता है, एक ओवरऑल जो प्रोसीजर होता है रिपोर्ट का, जो पैटर्न होता है, वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्टेप आपको बताना होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए उसकी डिटेल्स। जैसे मैं अगर इंडस न्यूज़ में गई हूँ तो मैंने उसकी डिटेल्स बतानी है, वो कौन है, कहाँ से है, कब स्टार्ट हुआ, और बेसिक जो एक इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बताना है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपने आपका टास्क और ड्यूटीज़ लिखनी है कि आपने क्या क्या वहाँ पर परफॉर्म किया, क्या क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, क्या आपने मार के मारे, कौन से तीर मारे, वो लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताना है कि आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, और रिकमेंडेशंस भी देनी है। और जो आपका थर्ड एंड लास्ट स्टेप है उसमें अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स में आपने लिखना ही होती हैं, वो आपने अटैच करने होते हैं वो सारे प्रूफ्स, जो जो आपने वहाँ पे तीर मारे हैं उनकी पिक्चर्स अगर आपके पास हैं, या कोई भी उससे रिलेटेड आपके पास डाटा मटेरियल है, तो वो आपने उसके साथ अटैच करना होता है। तो जैसे मेरे पास अभी ये ऑडिशन वीडियो है, और एक दो और भी इस तरह से पिक्चर्स हैं, तो वो मैं जब अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन क्योंकि बनानी होती है तो मैं उसको उसके साथ अटैच करती हूँ।
आप जाते हैं इंटर्नशिप के लिए तो आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो पहले तो आप जस्ट अपना यूनिवर्सिटी कार्ड, अपना आईडी कार्ड या बी फॉर्म जो भी है वो अपने साथ ले जाएं, ताकि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आप वहाँ पे दे सकें, और एक अपनी सीवी बना लें। बेसिक इंट्रोडक्शन हो जिसमें आपका कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, आपने अगर पहले कुछ किया हुआ है वो ऐड कर दें, आपकी कौन सी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि बेहतर हैं, आप उनको एम्फोसाइज हाईलाइट करें। और सीवी आप उस तरीके से बनाएं, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप अपनी टीचिंग वाली जितने भी एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं या जो आपके इंटरेस्ट्स हैं आप उसमें टीचिंग वगैरह को ऐड करें। आप अगर मीडिया में जा रहे हैं तो आप न्यूज़ इंटरेस्ट उसमें ऐड करें। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप जहाँ पर जाएंगे उस हिसाब से आप अपनी सीवी बनाएंगे। सैम्पल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे कि आप चाह रहे हैं कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में जाऊँ, तो आप उसका सैम्पल वहाँ गूगल से लेके उसको कॉपी पेस्ट कर लें या उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट करके तो आप अपनी सीवी तैयार कर लें। फिर है कितने टाइम के लिए जाना होता है। ये वही बात जो मैंने अभी पहले की थी कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम वहाँ पर दे सकते हैं। मैं जाती थी, अगर शिफ्ट 8 घंटे की है तो मैं 4 घंटे 5 घंटे के लिए जाती थी। तो अगर शिफ्ट 6 घंटे की है तो 4 घंटे के लिए चली जाती थी। इस तरह से मैंने किया है कि वो मेरे पे डिपेंड करता है, वहाँ कोई बॉदर नहीं करता कि आप आए या नहीं आए, क्योंकि आपने अपने लिए जाना है, किसी और के लिए नहीं जाना। तो बाकी अगर कोई स्पेसिफाई करे कि इतनी देर के लिए आप आएँ तो फिर ज़ाहिर है उतनी देर के लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर होगा जो हम उनको जाकर देंगे कि इंटर्नशिप करनी है, या ऐसे ही मुंह उठाकर चले जाएं? जी, आप मैं तो ऐसे ही मुंह उठा के चली गई थी, आप भी ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं। लेकिन जब मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप का लेटर इशू हुआ था वो मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ चेक किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक्सेप्टेबल तो है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन ये आप यूनिवर्सिटी लाएंगी और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन होगा कि ऑथेंटिकेट करेंगी वो कि हाँ भाई असल काम किया बच्ची ने। तो वो आप ले आना और वो साइन करना। और बाकी यूनिवर्सिटी इस साल अगर आप अभी के आप मेरे से क्वेश्चंस करेंगे कि डिपार्टमेंट जो है वो दरमियान में क्लासेस के ब्रेक देगा या वो किस तरह से मैनेज करेंगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको कम्प्लीटली डिपार्टमेंट की तरफ से ही आएंगी। अगर तो ये छुट्टियों में होता तो फिर तो मैं बता सकती थी, वो सीधा सीधा जो चलता आ रहा है अभी तक पैटर्न वो उसी पर चलना था। क्योंकि अब ये कोरोना का इशू है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस या ऑन कैंपस क्लासेस में भी अभी कन्फ्यूजन है, तो उस वजह से ये वाली जो डिटेल्स है ना कि अभी क्या करना है, कब से करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आप डिपार्टमेंट से आने का वेट करें। जब तक डिपार्टमेंट से नहीं आता आप किसी की बात पर रिलाय ना करें। मेरी बात मैंने तो खैर ऐसी कोई बात की ही नहीं अभी, तो खैर आप किसी बात पर अभी किसी की भी बात पर रिलाय ना करें और वेट करें कि डिपार्टमेंट इस बार जो चेंजेस लाता है वो क्या लेके आता है। अच्छा, आप बात करते हैं कि इंटर्नशिप एज क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं यही आपको बताऊंगी कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हुए आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। साइंस स्टूडेंट आपके पास इंटर्नशिप के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कुछ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं इंटरनेट से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला है कैंपेन असिस्टेंट इंटर्नशिप। कैंपेन असिस्टेंट इंटर्नशिप में आप एज वॉलंटियर किसी भी जो पोलिटिकल पार्टी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो लीगली ऑफिस होल्डर हैं। जैसे हमारे एरियाज़ में यूनियन काउंसिल्स या इस तरह की काउंसिल्स वगैरह होती है जहाँ वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं उनको, या अक्सर इस तरह के यूथ वॉलंटियर भी चाहिए होते हैं उनको, तो आप किसी को भी एज वॉलंटियर ज्वाइन कर लें किसी भी पोलिटिकल पार्टी को, और आप 1-2 महीने उनके साथ काम करें, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी स्किल्स भी फ्लरिश हो जाएंगी, तो आपका दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि वो ऑफिशियल हो ताकि वो अपने लेटर हेड पे आपको लेटर टाइप करके दें जो आपका प्रूफ होगा। फिर आपके आ जाते हैं कांग्रेशनल इंटर्न। कांग्रेशनल इंटर्न का मतलब है कि वही आप सेनेट, पंजाब असेंबली या किसी भी असेंबली का पार्ट बन सकें। लेकिन इन दिनों में मैं बता नहीं सकती क्योंकि लास्ट मंथ तक तो मैंने सुना था कि कहीं भी कोई भी इस तरह के बंदे को एंटर भी नहीं होने देते गेट से कोरोना की वजह से। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, तो आप लाजमी एक ट्राई करके देख लें। अगर आप लाहौर में हैं तो आपको असम्बली वगैरह में अगर कोई चांस मिल जाता है तो वाई नॉट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है जर्नलिज्म इंटर्नशिप। जर्नलिज्म इंटर्नशिप में ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मीडिया या न्यूज़ चैनल को ही ज्वाइन करें, ऑनलाइन न्यूज़पेपर के लिए काम कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जो चीज़ आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है आप उसमें कर सकते हैं। जैसे भी इंटर्नशिप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप एडिटिंग, राइटिंग,
न्यूज़ एडिटिंग, आर्टिकल्स लिखने, ब्लॉग्स लिखने जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, आप उसके लिए भी इंटर्नशिप घर बैठे देख सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आप उनको सर्च करें। नेक्स्ट है न्यूज़ रेडियो इंटर्नशिप। रेडियो में अप्लाई करें, वहाँ पर इंटर्नशिप कर लें। वहाँ पर भी न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ एडिटिंग, न्यूज़ कास्टिंग, डिफरेंट वो होते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है वैसे ही रेडियो पे भी होता है। तो आप किसी रेडियो में अप्लाई कर लें, वहाँ भी मिल ही जाती है, वहाँ ज़रा आसानी से मिल जाएगी। नॉन प्रॉफिट इंटर्नशिप, किसी एनजीओ में अप्लाई कर लें आप सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क करें एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। रिसर्च असिस्टेंट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च प्रोफेसर्स होते हैं, आप उनके लिए एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं। जो पीएचडी प्रोफेसर्स होते हैं उनके साथ एज असिस्टेंट काम हो सकता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये अपनी यूनिवर्सिटी में हमारे अपने डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं जो रिसर्च वर्क वगैरह पे काम करती रहती हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं अगर उसके उनके साथ किसी साथ एज असिस्टेंट काम हो सकता है, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी। मीडिया इंटर्नशिप, आप सोशल मीडिया इंटर्नशिप इस तरह से कर सकते हैं कि आप किसी की पीआर मैनेजमेंट, किसी की मार्केटिंग वगैरह को आप हैंडल कर सकते हैं। उसमें आप पॉलिटिकल साइंस को इस तरह से लिंक करेंगे क्योंकि एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपकी जो डाटा कलेक्शन या रिसर्च की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस की वजह से हमारी थोड़ी एनालिटिकल और ऑब्जर्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं, तो आप एज पीआर मैनेजमेंट वगैरह काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाती है लीगल इंटर्नशिप। वो स्टूडेंट्स जो आगे लॉ परसू करना चाहते हैं, वो कहीं भी कोर्ट में किसी चैम्बर में जाके, अगर आपका कोई जान पहचान का है या आप पर्सनली खुद ये रिस्क ले सकते हैं कि आप जाके कहीं पता कर सकें, तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। जहाँ जिस आर्टिकल से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग उसको वहाँ से लेके तो डिटेल्स ले सकें, खुद से पढ़ सकें, खुद से उसको समझ सकें। उसके अलावा कब से इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होती है, कब तक रहेगी, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये मैं नहीं बता सकती। ये आप ऑफिशियली यूनिवर्सिटी से वेट करें कि वो कैसे होगा। मैं आपको ये बता सकती थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर ऑप्शन कि आप अभी स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर टाइम बनता है, अगर आपकी मैनेजमेंट हो जाती है डिपार्टमेंट के साथ कुछ इस तरह से, तो आप किसी स्कूल वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं एज टीचर। इस तरह का क्वेश्चन रह गया जो मैंने आपका आंसर नहीं किया, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसको एक और वीडियो बना के भी आंसर कर सकती हूँ, यहाँ पर कमेंट्स में भी आंसर कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मेरे पास जितनी भी डिटेल्स थी मैं सारी आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर